ऑटो साइकिल के। पहले जानते हैं ऑटो साइकिल होता क्या है। पहले हम जानते हैं ऑटो साइकिल होता क्या है। इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू साइकिल विच इन मेनली यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में जो होता है वो वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके साइकिल और इफिशिएंसी को कैसे निकाला जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये हो गया इसका पीवी डायग्राम और यहाँ इसका रहेगा टीएस डायग्राम। ये हो गया टी और ये हो गया एस, टीएस डायग्राम। पहले पीवी ड्रॉ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मेरी साइकिलिस्ट 1 2 3 4, ये 4 साइकिल हो गई। यहाँ से क्यू जो मेरा होता है वो इन होता है और दैट मीन्स यहाँ से क्यू जो होता है ये आउट होता है। ठीक है, ये है मेरा पीवी डायग्राम और ये मेरा हो गया टीएस डायग्राम। ठीक, ये हो गया इसके 1 2 3 4। यहाँ से Q जो होता है वो इन होता है और यहाँ से जो Q होता है वो आउट होता है। ठीक, अब आगे जो प्रोसेस, इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। पहला प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस वाला देखते हैं। ये क्या होता है, इट इज एंट्रोपिक कंप्रेशन। ये हो गया पहला। ठीक, इसी में हम दूसरी तरह क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ V1 एंड V2 now as compression ratio। कंप्रेशन रेशियो इसे किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जैसे R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। V1 क्या होता है, V1 इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन स्टार्टेड, वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन स्टार्टेड। कंप्रेशन स्टार्टेड। V2 वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन इंड कंप्रेशन। ठीक, नाउ P1 V1 इज इक्वल टू
P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग P2 निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग P2 निकाल लेंगे। P2 बराबर क्या होता है, P2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 यहाँ से अपॉन V2 के पावर गामा, तो यहाँ पर इंटू P1 इज इक्वल टू P, ये V1 इसका तो हम लोग को पता है क्या होता है, R होता है। तो इसी R को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, और ये गामा जो पावर है गामा यहाँ पर P ये यहाँ पे हो गया ये, ठीक। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर लिख सकते हैं P1, ठीक। ये हो गया मेरा साइकिल 1 और 2। इसी तरह हम लोग आगे का साइकिल देखते हैं, प्रोसेस 2 से 3। अब क्या देखेंगे, प्रोसेस 2 से 3। 2 से 3 में क्या होता है, इट इज हीट एडिशन, इट इज हीट एडिशन प्रोसेस। heat process and heat is added during this process at constant value, at constant वॉल्यूम। जो हीट एडिशन होता है इसमें वो कांस्टेंट वैल्यू के समय होता है। तो Q हीट एडिशन का है, Q इन है मेरा हीट एडिशन प्रोसेस। तो Q इन निकालेंगे, Q इन बराबर क्या होगा, कांस्टेंट है वॉल्यूम, CV कांस्टेंट हो गया। प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, T3 माइनस T2, ये हो गया, ठीक। अब इसी तरह हम आगे देखेंगे प्रोसेस 3 से 4। आइए देखते हैं प्रोसेस 3 से 4। प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 में क्या होता है, उसमें कंप्रेशन था और इसमें एक्सपेंशन होगा। इट इज एंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक, इसमें तो मेरा क्या हो जाएगा, तो P3 V3 के पावर गामा इज इक्वल टू P4 V4 के पावर गामा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग P4 निकालते हैं, P4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 के पावर क्या हो जाएगा, गामा, और यहाँ पर मेरा एच ये रहेगा। तो यहाँ पर मालूम है कि मेरा उसके क्या कहते हैं, V2 अपॉन V1 के जो वहाँ पर R था कंप्रेशन रेशियो, वही R यहाँ पर पुट करते हैं। तो वही R को अगर PV इसके जगह पर अगर हम R पुट करते हैं तो यह R के पावर गामा इंटू P3, ये हो गया मेरा इसका आंसर, ठीक। अब इसी तरह प्रोसेस 4 से 1 प्रोसेस में हम लोग का क्या होता है, 4 से 1 प्रोसेस में क्या होता है, उसमें हीट एडिंग था, इसमें क्या होगा, हीट रिजेक्शन। इट इज हीट रिजेक्शन प्रोसेस
process R heat is rejection. During this process, at constant value, at constant वॉल्यूम, इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ठीक, तो इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू रहता है। हम लोग क्यू इन निकाले थे, इसमें क्या होगा, क्यू आउट। क्यू आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 माइनस T1, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू में था, कांस्टेंट वैल्यू में होगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर जो हम बताओगे हमारा हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्शन। तो हीट एडेड मेरा क्या है, हीट एडेड मेरा क्या है, हीट एडेड मेरा ऊपर देखे थे T3 माइनस T2, इसमें क्या था, कांस्टेंट वैल्यूम था, माइनस हीट रिजेक्शन मेरा ये वाला हो जाएगा, हीट रिजेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, T4 माइनस T1, CV इज द कांस्टेंट। ठीक, अब निकालते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, इफिशियंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं। नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय हीट इनपुट, हीट इनपुट। तो हम लोग का वर्क डन, ये जो था मेरा क्या था, वर्क डन। तो वर्क डन हम लोग क्या निकाले थे, CV कांस्टेंट था, T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1, इसका भी CV कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ से हम क्या, नीचे क्या था, CV हीट इनपुट। इनपुट हम लोग क्या दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे, ये हीट एडिशन जो है यही होगा ना इनपुट। हाँ, तो T3 माइनस T2 ये मेरा हीट इनपुट है। क्यू इन यही था ना, क्यू इन, तो यही इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। लिखने के बाद इसमें जो CV जो है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या बचता है, T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1। CV यहाँ से कैंसिल की, CV इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ से CV को कैंसिल कर देंगे अपॉन T3 माइनस T2। तब देखो यहाँ से हम इसको और इसको अगर अलग अलग कर लेते तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस सॉरी वो बीच में कुछ वीडियो लगता है, दिक्कत हो गया था, T3 माइनस T2 ये बचेगा मेरा यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम इसको अगर यहाँ से कांस्टेंट करते हैं, यहाँ पर मेरा T2 सॉरी, अगर हम यहाँ से इसको T3 माइनस T2 को 1 अगर इसको कंपेयर करते हैं दोनों से, तो मेरा यहाँ से 1 एटलीस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आया समझ में। फिर इसके बाद हम लोग नाउ प्रोसेस 1 से 2 आगे देखते हैं। नाउ प्रोसेस 1 से 2 और 3 से 4। क्यों ऐसा कर रहा है कि यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। T2 की वैल्यू निकालने के T2 अपान T1 इज इक्वल टू V1 अपान V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। ये मेरा
प्रोसेस 1 2 से निकला है। तो यहाँ पर पता है, यहाँ पर आर रखते हैं तो यहाँ गामा माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम T2 बराबर निकालेंगे तो T1 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा T1 आर गामा माइनस 1। यहाँ से मेरा T2 निकल गया। अब T3 का भी निकाल लेते हैं। T4 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा V4 अपॉन V3 हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम T3 बराबर निकालते हैं तो यहाँ पर भी हम R रख सकते हैं, R गामा माइनस 1, और ये क्या रहेगा T4 हो गया यहाँ पे। अब इसी सब को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द गिवन वैल्यू ऑफ 8 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा कौन सा था, ये मेरा इक्वेशन 1 था। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। इक्वेशन 1 इसी में हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ हम क्या, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन, सॉरी ये गलत हो गया, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपन वहाँ पर हम लोग क्या किसका T3 और T2 का वैल्यू रख देते थे। यहाँ T3 था, T3 का वैल्यू क्या होगा T4 गामा माइनस 1 माइनस T1 आर गामा माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से को T4 और यहाँ से T1, ये दोनों चीज़ मेरा क्या होता है, या फिर एक काम करो, आर गामा माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आर गामा माइनस 1 दोनों में है, तो यहाँ क्या बचा T4 माइनस T1, यहाँ पे यही बचेगा। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन आर गामा माइनस 1 कॉमन ले लिए यहाँ पे, T4 माइनस T1। अब इससे कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई यहाँ क्या बचा आर गामा माइनस 1। ये क्या होगा, इसकी इफिशियंसी होगी। ठीक, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू। और आगे हम इसी तरह से दूसरे ऑटो साइकिल का भी क्वेश्चन को समझाएंगे। थैंक यू।